इंफ्रास्ट्रक्चर और 2827 कोल्ड स्टोरेज भी बने। और माननीय सभापति महोदय, इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता था, फल और सब्जियों का नुकसान होता था, उस नुकसान में 5 से लेकर 15% तक की कमी आई। अब हमारे फल सुरक्षित है, किसान उनको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, हमारे अनाज को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, एफपीओज को भी। माननीय सभापति महोदय, ये एग्री इंफ्रा फंड के अंतर्गत अलग अलग तरह के वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, बनाने की सुविधा दी जाती है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, पंजाब में भी माननीय सभापति महोदय 152 एफपीओज हैं जो लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयत्नरत है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि ये राशि अपर्याप्त है, क्या इसको बढ़ाएंगे? पहले तो कुछ थी ही नहीं, अब इतने कोल्ड स्टोरेज से लेके राइपनिंग चेंबर से लेके अलग अलग तरह की संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। मैं तो डॉक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, वो पंजाब सरकार से बात करें और प्रोत्साहित करें एफपीओज बनाने के लिए, किसानों को और संगठित करने का काम करें। हालांकि पैक्स का आंदोलन इतना मजबूत है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो भी कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी कई केंद्र खोलकर किसानों की सेवा करने का काम कर रही है। तो एफपीओज को भी इन संरचनाओं के निर्माण का काम मिल रहा है और एफपीओज का भी इन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपने जो राशि बढ़ाने की बात कही है, उचित समय पर उस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी तो ये पर्याप्त है। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सगानी जी। आपने स्टोरेज की बात की है कि आगे से 15-20% बड़ा है, लेकिन अभी भी पंजाब में सर आपको पता है पैडी वीट का स्टोरेज कंस्ट्रेंट है। तो हमें मिलके कुछ, क्योंकि नाबार्ड की रिपोर्ट है कि देश में 1.5 लाख करोड़ का अनाज बर्बाद हो रहा है, पंजाब में अभी भी प्रॉब्लम है। मैं परसों ही था, आप तो जाते रहे मेरे साथ फ्लड्स में भी, तो वहाँ पे रखने की जगह नहीं, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में आपसे प्रश्न है कि पंजाब को 2021-22 तक रूरल डेवलपमेंट फंड, मार्केट डेवलपमेंट फंड ये मिलता रहा 3-3%, 6%। हम वित्त मंत्री जी के यहाँ भी गए, अब ये अचानक उसमें बंद हो गया क्योंकि आपने कहा सब स्टेट्स को 2% देंगे। लेकिन पंजाब का केस अलग है, वो वहाँ हमारे 65,000 किलोमीटर के रूरल लिंक हैं, 1936 मंडियाँ हैं और पंजाब 18 मिलियन पैडी प्रोड्यूस करता है, 12 मिलियन वीट प्रोड्यूस करता है। वहीं हमारे साथ वाला राज्य 5 मिलियन करता है। तो सबको लॉ ऑफ एवरेजेस मत करिए कि वो 6 फुट वाला, 7 फुट वाला, 4 फुट वाला सबको दरिया में घुसा दिया। उसमें मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने वित्त मंत्री जी को भी, पंजाब के वित्त मंत्री आए, हम गए, इनको कई बार फुलकारी से भी सम्मानित किया, लेकिन कुछ इनकी दया दृष्टि हुई नहीं। आप एक सेंटर स्टेट कमेटी बना दीजिए, इसका बीच में रूरल डेवलपमेंट फंड का कोई प्रावधान कर दीजिए। रूरल डेवलपमेंट फंड फॉर पंजाब। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर सर। माननीय सभापति महोदय, मुख्य प्रश्न से ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से इतना निवेदन करना चाहता हूं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। पंजाब की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में मोदी जी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप रूरल रोड्स की भी और ग्रामीण विकास की भी अगर बात करते हैं तो अलग से आके आप चर्चा कीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। पंजाब में योजनाओं के नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत अधिकतम जो सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, केंद्र सरकार उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पंजाब की महान जनता ने देश की रक्षा के लिए जो महान बलिदान दिए हैं और पंजाब के गुरुओं ने जो महान बलिदान दिए, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में हम कोई कोर कसर। सप्लीमेंट्री श्रीमान मदान रतूर जी। मदान रतूर जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो इस बदलाव में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF कैसे मददगार है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्हीं की कल्पना थी
ये उन्हीं की कल्पना थी कि अन्न के तो भंडार हमने भरे ही हैं। हमारे किसानों ने खड़गे साहब, माननीय खड़गे साहब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह इंटरप्ट करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। मेरा निवेदन सुने, ये मोदी है जिनने तय किया अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं, AIF के तहत पीएम कुसुम के अंतर्गत अन्नदाता सोलर पैनल लगा के उससे ऊर्जा पैदा करने का भी काम कर सकता है, और वैसी परियोजनाएं भी हमने स्वीकृत की है। किसान को अगर जरूरत है तो अपना सोलर पैनल इस योजना के अंतर्गत वो लगा सकता है, जितनी जरूरत है उतनी बिजली खुद ले सकता है, और बिजली अगर बच जाए तो ग्रिड में डाल के देश को भी दे सकता है और अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। ये मोदी जी की कल्पनाशीलता है जो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम कर रही है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आदरणीय मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि मेरे प्रश्न का आप संक्षिप्त में जवाब दें। सर, पंजाब में AIF वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामों को कौन सी निगरानी तंत्र ट्रैक कर रहा है? महिला किसानों को मिलने वाले लाभों सहित और 2025 के आंकड़े ग्रामीण समुदाय के लिए बाजार पहुंच में क्या सुधार दिखाते हैं? सर, 2025-26 में AIF के तहत पंजाब के FPOs को वितरित ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी पर क्या प्रगति है, और क्या लक्षित आउटरीच सीमांत किसानों के बीच कमजोर पहुंच को संबोधित करता है? सर, स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर देंगे तो बहुत आपकी कृपा होगी। सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। पंजाब में AIF के तहत 32,014 आवेदन आए और 7,425 करोड़ रुपया, 7,425 करोड़ 98 लाख रुपया पहले प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन उसके मुकाबले 11,351 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाएं AIF के अंतर्गत स्वीकृत करने का काम किया है, जिससे विभिन्न संरचनाएं बनी हैं। जहां तक इम्पैक्ट असेसमेंट का सवाल है, AIF के तहत मैं पहले बताता हूं, बेहतर स्टोरेज पंजाब में भी प्रोसेसिंग, मशीनीकरण और सिस्टम से फिजिकल और क्वालिटी से जुड़े नुकसान में औसतन 5 से 15% की कमी आई है, और एक परियोजना से 4 से लेके 9 लोगों तक प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिससे लाखों रोजगार भी पैदा हुए हैं। नाउ फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं भी वही निवेदन करूंगा संक्षिप्त आंसर का। पंजाब के किसानों की सर 2 ही दिक्कतें हैं। लेट योर क्वेश्चन आल्सो बी ब्रीफ। या पंजाब के किसानों की सिर्फ 2 दिक्कतें हैं, मुझे ऐसे समझ में आता है। एक तो MSP की जिसको लेकर वो मांग कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि उसको लीगल रूप कब देंगे, लीगल गारंटी MSP की कब देंगे, सीधा जवाब। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोरोना के बाद जो कोरोना में कष्ट था, तो लाखों मजदूर वहाँ से खेती और मजदूर अपने अपने प्रदेशों को चले गए, तो इससे वहाँ मजदूरी उनका बड़ा संकट, जिनको बोलते हैं फार्म जो है लेबरर्स, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एकदम ब्रीफ है सवाल। MSP वाला डायरेक्ट। ऑनरेबल मिनिस्टर, जब इनकी सरकार थी तो MSP में उत्पादन की लागत में 50% जोड़ने के स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, इन्हें इनकार कर दिया। कोर्ट में एफिडेविट देके हमने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के किसानों के लिए MSP घोषित करने का काम किया है। इनके समय जब इनकी सरकार थी माननीय सभापति महोदय, तो नाम मात्र की खरीदी होती थी। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा,
दलहन की खरीदी 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन और मोदी जी की सरकार ने की 1,92,00,000 मीट्रिक टन। तो खरीदने में भी हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, दोगुने रेट हम दे रहे हैं और किसान प्रसन्न है माननीय सभापति। Now question number 152, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। Honorable Minister. महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि, मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत तुअर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा दलहन की 100% अधिप्राप्ति की गारंटी की घोषणा भी की गई है, जिससे किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। तथापि विभिन्न राज्यों में अधिप्राप्ति की वास्तविक स्थिति, एजेंसियों की भूमिका एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार दलहन की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठा रही है। क्या यह सत्य है कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 100% अधिप्राप्ति की गारंटी दे रही है? दलहन अधिप्राप्ति के लिए किन किन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है तथा इस संबंध में सरकार की आगे की रणनीति क्या है? माननीय सभापति महोदय, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी सरकार का लक्ष्य है और आत्मनिर्भरता मतलब हर मामले में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना यह हमारा लक्ष्य है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही संकल्प है कि दलहन में, वैसे मुझे बताते हुए आपके माध्यम से सदन को गर्व है कि चावल के उत्पादन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन में अभी हमको आयात करना पड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने तय किया कि दलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इसलिए दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया और उसी मिशन के अंतर्गत हमारे विद्वान कृषक मित्र सांसद मिथिलेश कुमार जी ने जो सवाल पूछा है, अगर दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक महत्वपूर्ण कारक रहता है कि उसको उत्पादन का ठीक दाम मिले, उचित दाम मिले और दलहन में उचित दाम मिले, इसके लिए कदम अनेकों उठाए गए हैं। हमने तय किया है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के किसानों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, तुअर, मसूर और उड़द, इन तीनों दालों का किसान जितना उत्पादन करेगा और बेचना चाहेगा 100% खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। 100% जो किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदेंगे। उधर वालों ने तो दाल खरीदी नहीं, हम 100% दाल खरीदने का काम करेंगे। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेफेड और एनसीसीएफ ये हमारी 2 एजेंसीज है जिनको अधिकृत करने का हमने काम किया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन अगर चाहे तो राज्य शासन की एजेंसीज के माध्यम से भी हम इन दलहन की खरीदी का काम करेंगे। बाकी दलहन भी पीएम आशा के जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत खरीदने का काम किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हमने ये तय किया है कि जो किसान तुअर, मसूर, उड़द बेचना चाहेगा वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, डिजिटल सत्यापन करवा ले। खरीद के केंद्रों की व्यवस्था राज्य सरकार की मांग के आधार पर राज्य सरकार के सहयोग से उसी राज्य में की जाती है। पारदर्शी तौल और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी है
और समयबद्ध, मैं किसानों को फिर कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित समय सीमा पर सिंगल क्लिक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा भेजने का भी प्रावधान इस सरकार ने किया है, ताकि किसानों को दलहन बेचने में और पैसा प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM तथा अन्य कृषि